आज का दिन माजी में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे दिन ना आए हों, लेकिन आज भी एक ऐसा दिन था जिसने बड़ा शर्मिंदा किया। पाकिस्तान की दानिश, पाकिस्तान की कौमी हमीयत और पाकिस्तान का जो जहाँ पर कौमी फैसले होने, जहाँ पर पूरे जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी दानिशगाह होना चाहिए, पार्लियामेंट, आज वो मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रहा था। मामला था कि मिनी बजट पेश होना था, दीगर कवानीन पेश होने थे, लेकिन वो अपोजिशन जो ये दावा कर रही थी कि किसी सूरत में इस फाइनेंस बिल को, तरमीमी फाइनेंस बिल को पास नहीं होने देना, ना तो इस मौके पर वहाँ पर बिलावल साहब मौजूद थे, ना वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और ना ही आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे। मज़ीद डिटेल पर तो मैं आता हूँ, लेकिन एक आम आदमी का इंटरेस्ट आज यकीनी तौर पर यह है कि ये जो बिल आ रहा है इसके अंदर है क्या। तो चीदा बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो बिल पास होगा, और इसको होना है पास, अपोजिशन कितना भी जोर लगा ले, इसको पास होना है क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो फिर होगा क्या, एक आम आदमी पर कहाँ कहाँ बोझ पड़ेगा। सबसे पहले जी, जीरो रेटेड इंडस्ट्री की 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़ है इस बिल के अंदर। इंपोर्टेड दूध, साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़ है इसमें। जीरो रेटेड आइटम्स पर छूट ख़त्म होने से 9.5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जीएसटी छूट भी खत्म करने की तजवीज़ है। इंपोर्टेड फूड आइटम्स और टैक्स छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक आम आदमी पर ही बोझ पड़ रहा है, याद रखिएगा। बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम्स पर भी जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़ है। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्ट इंडस्ट्री पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज़ है। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स पर 17% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे की तजवीज़ है। 1000 सीसी की गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स के जरिए 350 अरब रुपए रेवेन्यू के इक़दामात किए जाएंगे, ये दस्तावेज बताती है। और ये भी बताती है कि 1000 सीसी गाड़ी पर 1 लाख रुपए टैक्स, 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ी पर 2 लाख रुपए टैक्स, 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ी पर 4 लाख रुपए टैक्स, दरामदी पोल्ट्री गोश्त, मछली पर 17% जीएसटी आयद हो जाएगा। दरामदी अंडे, पौधे, लाल मिर्च पर भी 17% जीएसटी लागू होगा। दरामदी फलों, चीनी पर 17%, कुदरती आफात से मुतालिक दरामदी सामान पर जीएसटी बिल भी इसमें शामिल है। सिफारत खानों की जानिब से जो दरामदी अशिया उन पर 17% सेल टैक्स। एक लंबी फहरिस्त है जिसके मुतालिक मैं ये कह सकता हूँ कि एक आम आदमी को जिसका पहले ही कबाड़ा निकला हुआ है, जिसका पहले ही हाल ख़राब है, उसका मज़ीद हाल ख़राब हो जाएगा। लेकिन शौकत तरीन साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि भाई 2 अरब रुपए की सब्सिडी की छूट अगर खत्म हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं। मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112 अरब, फार्मा के ऊपर 160 अरब, और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। लग्जरी आइटम्स हैं, इसमें बिजनेस के आइटम्स भी हैं। इस सारे 71 अरब में कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, उसमें बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं। ये है टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन। कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा। इधर शुमारियात की जो आदाद शुमार है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगे। तो बहरहाल कह दिया शौकत तरीन साहब ने, लेकिन एक आदमी इस वक्त भुगत क्या रहा है उसका भी एक अंदाज़ा लगा लीजिए। वफाकी इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी की और वो ये कहता है कि रवां साल के दौरान बेशतर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। रवां साल चीनी औसत 7 रुपये से ज़्यादा महंगी हुई। रवां साल चीनी की औसत कीमत 84 से बढ़कर 91 रुपये से ज़्यादा हो गई और रवां साल चीनी की कीमत 140 रुपये तक पहुंची। चीनी, आपको याद होगा, इस पर कमीशन बना, रिपोर्ट्स आई, नाम सामने आए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये भी हुकूमत से पूछने वाली बात है। इसके अलावा चीनी के अलावा अगर हम बात करें, आटे का 20 किलो का थैला वो 973 रुपये से बढ़कर 1173 रुपये से ज़्यादा का हो गया। रवां साल घी की औसत कीमत 142 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। और रिपोर्ट यही बताती है कि बिजली चार्जेस में 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट बढ़े। बिजली चार्जेस में 4.05 रुपये बढ़कर 7.45 रुपये फ़ी यूनिट इसका में इजाफा हो गया। इसी तरह हर चीज़ है। मैं गैस पर आ जाऊँ, दीगर चीज़ों पर आ जाऊँ, वक्त कम है तो वक्त सेव करने के लिए यहाँ पर रोकता हूँ।
सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई एक आम आदमी के इंसाफ की इस्तेमाल की चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर कीमतें कम हुई हों, कीमतें बढ़ी हैं। नया बजट आ रहा है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर 2 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बात की, इस पर तनकीद की, सुने वो क्या कहती हैं। आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो एक्सपायर हो गए हुए थे, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो विदड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत दी, दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस न लगाने पड़ते, बजट न लेना पड़ता। आपने लूट मार की इजाजत अपनी एटीएम को दी। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ पे? आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, ये इस हुकूमत की फेलियर है। अवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, KP के सारे हल्के गवाही देते हैं और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। ये तनख्वाहदार का तबका जो है किस तरह सरवाइव करे, किस तरह अपने बच्चों का पेट पाले, डेली यूज की चीजें, बच्चों के दूध की जो एग्जम्पशन वापस ले रहे हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, इतना बैगेज, इतनी महंगाई दर महंगाई, फिर मिनी बजट, कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक आम आदमी कैसे आपको बर्दाश्त करे? ऑपोजिशन का जो रवैया है, खैर वो आज हमने देखा, ज़्यादा संजीदा होना चाहिए था, मगर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को आना चाहिए, कौम को बताना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने किया क्या है गुज़िश्ता 4 सालों में। आपने जो आज ये तमाशा था वो देखा क्या? आपको तो ये कहा जा रहा था ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से, और पिछले 1 महीने से ये कहानी सुनाई जा रही थी कि मिनी बजट आएगा, महंगाई का सुनामी आएगा। हुआ क्या है? बात सिर्फ वही वाली है, 6000 अरब टैक्स हम इकट्ठा करते हैं, इस वक्त सिर्फ 71 अरब के ऊपर जो है हम बता रहे हैं। और उसमें भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो हम ब्रेकडाउन 112 बिलियन, ये 112 अरब हम मशीनरी के ऊपर लगा रहे हैं, और वो भी एडजस्टेबल और रिफंडेबल है 7 दिनों के अंदर। जो 160 अरब ज़रात के उस पर लग रहे हैं वो भी एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। जो मेन टैक्स की बात हो रही है और बाकी तो लग्जरी आइटम के ऊपर हो रही है। मतलब यहां पर जब इन्होंने बात की है, मुझे यही तो ऑपोजिशन से एक होता है, पढ़ते पढ़ाते ये कुछ है नहीं, वहां पर आकर इनका मकसद होता है सिर्फ शोर शराबा करना, हंगामा करना। और फिर जब आज वोटिंग की भी बारी आई है तो आपने ये देखा है कि किस तरह से ये लोग वहां से इनके पास सिर्फ हमारे 145 वोट्स के मुकाबले में 3 वोट हुए। वो जो कहते थे हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, वो जो कहते थे हम ये जो जिसे कहते हैं साइड पे रखिए, आप मुझे ये तो बताएं ना कि आपने कहा, मेरा सवाल है आपसे, आलिया साहिबा सवाल है मेरा आपसे, सुन लीजिए। आप कहते थे कि जिन लोगों ने चीनी महंगी की और इस पर पैसे बनाए उनको नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने आटे का मसनूई बहरान पैदा किया उनको नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं किस किस माफिया का आपने हमें नाम गिनवाया। कम से कम जब आप ये पैसे बढ़ा रहे हैं चीज़ों पर, एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना रहे, तो बताएं ना उन माफिया के खिलाफ आपने क्या किया। कुछ तो दिल को हमारे भी तसल्ली हो ना कि जी आप भी कुछ कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप कुछ कर भी रहे हैं। मसूद साहब, मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि मतलब इंपोर्टेड लाइफ एनिमल्स के ऊपर, इंपोर्टेड स्टेक मीट के ऊपर, इंपोर्टेड फिश के ऊपर, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स के ऊपर, हाई एंड बेकरी आइटम्स के ऊपर, ब्रांडेड चीज़ के ऊपर, इंपोर्टेड सॉसेजेस के ऊपर, या $200 के अगर मैं सेल फोन के ऊपर यहाँ पर आपको टैक्स लग रहा है, या 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी के ऊपर, या हाइब्रिड की 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो उसमें वो गरीब आवाम पे कौन वो जाकर ब्राजीलियन स्टेक खाते हैं, वो बाहर से सॉसेजेस मंगाकर खाते हैं, या बाहर से वो चीज मंगाकर खाते हैं, या वो इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स लेते हैं। अवाम को समझाने के लिए हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमने जिन चीजों के ऊपर टैक्स लगाए, पहली तो बात है 6000 अरब 1 साल का टैक्स कलेक्ट होता है। मैं सवाल आपसे कुछ कर रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। 343 अरब का एग्जाम्पशन दे रहे हैं। देखिए, मैं यही आपको बता रही हूं कि जब आप लोग कह रहे हैं कि जी मिनी बजट लाने से जो महंगाई का तूफान आ जाएगा, तो मेरा सवाल यह है कि हमने तो टैक्स इन चीजों के ऊपर लगाए, और हम जो टैक्स की अजम्पशंस कर रहे हैं वो हमने जो सब्सिडी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आपने अमीर आदियों पर, अमीर लोगों पर टैक्स लगाया है, गरीब पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि डायपर पाकिस्तान में नहीं बनते, अमूमन डायपर इंपोर्ट होते हैं
और उन पर भी आपने टैक्स लगाया। एक आम आदमी की मईशत चंद हज़ार रुपए की मईशत होती है, 200, 300, 400 रुपए आगे पीछे हो जाए तो उसके आप पूरा बजट हिल के रह जाता है। बहरहाल आपने ये बात कह दी